चिराग तले अंधेरा वाली कहावत तो आपने सुनी ही होगी। नहीं सुनी होगी तो एक बार अभी आपको जब हम ये खबर पूरी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिरकार हमने इस खबर की शुरुआत में चिराग तले अंधेरा वाली बात रखी है तो क्यों रखी है। मगर खबर को शुरू करें उसके पहले मैं आपको 3-4 दिन पुरानी कुछ खबरों के ऊपर लेके चलता हूं। आपको उससे पता चल जाएगा कि आखिरकार हम आज खबर की बात किस खबर को लेकर बात करने वाले हैं। 4 दिन पहले आपने सुना होगा, उत्तर प्रदेश के झांसी के मेडिकल कॉलेज में आग लगने की वजह से 10 बच्चों की असामयिक मौत हो गई, जिस पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सहित तमाम विपक्षी दलों ने शोक व्यक्त किया था। होना भी चाहिए। अग्निकांड ऐसा था, उन 10 बच्चों की मौत हो गई जो भविष्य में डॉक्टर बन सकते थे, नेता बन सकते थे, इंजीनियर बन सकते थे। किसी का भविष्य किसी को नहीं पता वो क्या बन सकते थे। पर बात आज चिराग तले अंधेरा की इसलिए हो रही है क्योंकि जैसे ही अग्निकांड हुआ उसके बाद में सिस्टम जाग जाता है, क्योंकि जब तक कोई बड़ी घटना नहीं होती सिस्टम जागता नहीं। हमारे भारत का सिस्टम ही ऐसा हो गया है, जब तक कुछ बड़ा ना हो, घटनाक्रम ना हो, दुर्घटना ना हो, तब तक जागता नहीं है सिस्टम। एक बार फिर इस अग्निकांड के बहाने ही सही सिस्टम जाग गया है। और झांसी के बाद में पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के कई राज्यों में अब इस बात की पड़ताल हो रही है कि क्या सरकारी दफ्तरों के साथ साथ निजी संस्थानों में जो फायर फाइटिंग सिस्टम है वो सही तरीके से काम करते भी हैं या नहीं करते हैं, या दुर्घटना होने के बाद ही सिस्टम जागेगा। तो फिर से एक बार बता दूं आपको, एक बार फिर कई राज्यों में फायर फाइटिंग सिस्टम को चेक किए जाने को लेकर के सिस्टम जाग चुका है। ऐसा ही एक पत्र मेरे हाथ में मौजूद है, आपकी कॉपी मेरे आपकी स्क्रीन पर है, और इस पत्र में क्या लिखा है मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको, सुनिएगा। ये पत्र उपायुक्त कार्यालय पंचकुला से लिखा गया है और सिविल सर्जन को पत्र लिखा गया है 18 नवंबर 2024 को। पत्र की भाषा जो है वो लिखी है, जिला पंचकुला में स्थित सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में फायर फाइटिंग उपकरणों की स्थिति के बारे में। मतलब उपायुक्त कार्यालय पंचकुला से ये पत्र जारी किया गया सिविल सर्जन पंचकुला को कि सभी सरकारी अस्पताल और निजी अस्पताल में फायर फाइटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी करें, क्या वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे। हालांकि ये पत्र सिर्फ उपायुक्त कार्यालय से सिविल सर्जन को लिखा गया, लेकिन इस पत्र के बहाने खबरी प्रसाद अखबार ने पूरे पंचकुला के फायर फाइटिंग सिस्टम को पड़ताल की है। पिछले 3 दिनों से अंदर खबरी प्रसाद अखबार की टीम ने इस बात की पड़ताल की है। हालांकि ये भी आपको बता दूं, कैमरे के सामने आज सरकारी कर्मचारी कोई भी इस पत्र के बाद में आने के बाद में कोई भी सरकारी कर्मचारी, खासतौर से अग्निशमन विभाग के कर्मचारी कैमरे पर आकर बोलने को तैयार नहीं है कि आखिरकार सरकारी दफ्तर जो है जिनकी हालत जरूरत से ज्यादा नाजुक है फायर फाइटिंग सिस्टम को लेकर के। सबसे पहले बता दूं, मैंने खबर की शुरुआत में बताया था चिराग तले अंधेरा क्यों कहा था। अब आपको आगे समझ में आएगा कि मैंने क्यों कहा था चिराग तले अंधेरा। क्योंकि ये पत्र जिस कार्यालय से जारी किया गया है, यानी कि ये पत्र उपायुक्त कार्यालय से जारी किया गया, एक बार फिर ध्यान से देखिएगा, उपायुक्त कार्यालय से पत्र जारी किया, आपकी स्क्रीन पर भी ये पत्र लगाया जा रहा है, उपायुक्त कार्यालय पंचकुला से पत्र जारी किया गया है। और फायर फाइटिंग सिस्टम उपायुक्त कार्यालय पंचकुला में भी काम नहीं कर रहा है, ये जानकारी अग्निशमन विभाग के सूत्रों के द्वारा हमें दी गई है। क्योंकि अग्निशमन विभाग के जो अधिकारी या कर्मचारी है वो कैमरे के सामने आकर नहीं बोलना चाहते, कोई छोटे कर्मचारी हैं, अगर वो कैमरे के सामने आकर के इस बात के संबंध में कुछ बोल देंगे तो नौकरी जाने का खतरा या सस्पेंड किए जाने का खतरा उनके सामने है। एक और आपको बड़ी जानकारी देता हूं, उपायुक्त पंचकुला के अग्निशमन विभाग के द्वारा उपायुक्त कार्यालय को लगभग 14-15 महीने, हो सकता है 16 महीने पहले एक पत्र लिखा गया था इसी चीज को लेकर कि आपके कार्यालय में फायर फाइटिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा है या नहीं है, फायर एनओसी नहीं है। उसके बाद से 3 या 4 उपायुक्त बदले जा चुके हैं, मगर फायर फाइटिंग सिस्टम अब तक नहीं सुधरा है। और वही उपायुक्त कार्यालय सिविल सर्जन दफ्तर को फायर फाइटिंग सिस्टम सही करने के लिए पत्र लिख रहा है। इसके अलावा एक और बड़ी चौंकाने की बात बताता हूं, ना सिर्फ उपायुक्त कार्यालय, नगर निगम कार्यालय की भी अगर बात की है, जिसके अंडर में कुछ समय पहले तक फायर विभाग हुआ करता था, उनके पास भी एनओसी नहीं है फायर विभाग की। नगर निगम दफ्तर जो सेक्टर 14 का मुख्य कार्यालय है, वहां पे फायर फाइटिंग सिस्टम लगे जरूर है, पर एनओसी तब मिलती है जब वहां पे के कुछ कर्मचारियों को उन फायर फाइटिंग सिस्टम को चलाने का पूरी तरीके से प्रशिक्षण दिया गया हो या कभी मॉक ड्रिल की गई हो, तब एनओसी मिलती है। ऐसी कोई भी एनओसी जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, ऐसी कोई भी एनओसी नगर निगम पंचकुला के पास में नहीं है, जबकि कुछ समय पहले तक
पंचकुला का अग्निशमन विभाग नगर निगम के ही अधीनस्थ हुआ करता था। तो ये सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था चिराग तले अंधेरा, फायर फाइटिंग सिस्टम को लेकर के मैंने शुरुआत में खबर कागज में बताया था, चिराग तले अंधेरा की खबर है ये। माफ कीजिएगा। तो ये सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा मेरी इस खबर के बाद में हो सकता है कि कुछ पंचकुला अग्निशमन विभाग के कुछ कर्मचारियों से सवाल जवाब भी हो जाए कि आखिरकार ये खबर लीक, इतनी बड़ी खबर लीक हुई तो कैसे हुई है। इतनी बड़ी खबर ये लीक हुई तो कैसे। और आपको आज मजे की बात बताता हूं, जो है एक और मजे की बात है, क्योंकि जब मैं खबर कर रहा हूं तो मेरे ही सहयोगी ने मुझे बताया है कि आज की ही तारीख में, यानी बुधवार 20 नवंबर को, जब ये मैं खबर कर रहा हूं बुधवार 20 नवंबर को खबर कर रहा हूं, 20 नवंबर को रेवाड़ी के ही नागरिक अस्पताल में निक्कू वार्ड में आग लग गई थी। निक्कू वार्ड मतलब स्त्री विभाग में आग लगी थी, और निक्कू वार्ड वहां से 20 या 20-30 मीटर की दूरी पर था। यानी बच्चों की जान आज जाते जाते वहां भी बची है। तो किस स्तर तक की लापरवाही। और मजे की बात सुनिएगा, वहां के जो सीएम है उन्होंने जो बयान दिया वो भी बड़ा हैरान करने वाला बयान है। उन्होंने जो कहा है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुरेंद्र यादव का, जो रेवाड़ी के मुख्य चिकित्सा, उनका बयान जो आया है वो ये बता कहते हैं कि अस्पताल में पुरानी वायरिंग होने की वजह से घटना घट गई। जो स्पार्किंग हुई है वहां पे उन्होंने बताया कि ये जो घटना घटी है पुरानी वायरिंग की वजह से घट गई है। बड़ा हैरान करने वाला जवाब है उनका कि पुरानी वायरिंग की वजह से ये घटना घटी है, और इस तरह की घटनाएं कभी कभार हो जाती हैं। साहब अगर कभी कभार घटनाएं हो जाती हैं, अगर ये तो शुक्र मनाइए कि आज दिन अच्छा था, कोई ऐसा कोई जन हानि नहीं हुई। अगर कोई बड़ी जनहानि हो जाती तो क्या आप ये बात कह सकते थे, किसी के बच्चे की जांच लेते तो क्या आप ऐसी बातें कहते। ये सबसे बड़ा सवाल है। सरकारी कर्मचारियों को एक छोटी सी बात उनके लिए बड़ी छोटी सी बात होती है कि कोई कभी कभार ऐसी घटनाएं हो जाती है। साहब अगर बड़ी घटना हो जाती है तो जिसके घर का चिराग जाता है उसके दिल से पूछे कि कैसी हो स्थितियां बनती। खैर वापस हम फिर अपनी खबर पे आते हैं, पंचकुला की खबर के ऊपर दोबारा आते हैं। मैं बात कर रहा था नगर निगम की बात। अब नगर निगम के से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। पंचकुला के कई सरकारी दफ्तरों के साथ साथ दफ्तरों में भी फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं है, फायर की एनओसी नहीं है। इसके साथ साथ पंचकुला के कई थाने जहां पर की लोगों की आवाजाही होती है, सरकारी कर्मचारी होते हैं, वहां पर भी एनओसी नहीं है। ये सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा है। हो सकता है इस खबर के बाद में कुछ लोग हमें ट्रोल भी कर दें या कुछ और भी करें। तो इस खबर पर मैं अपने दर्शकों से चाहूंगा कमेंट करके अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा। मैं बात कर रहा हूं पंचकुला के विभिन्न विभिन्न सरकारी दफ्तरों में भी फायर फाइटिंग सिस्टम कई दफ्तरों में लगा हुआ है, और मगर वो काम नहीं करे, एनओसी नहीं है। सरकारी दफ्तरों की बात मैं कर रहा हूँ। प्राइवेट संस्थानों की स्थिति और भी ज्यादा नाजुक है। सरकारी दफ्तरों की बात करूं तो पंचकुला के ही सरकारी अस्पताल, जो नागरिक अस्पताल है, वहां का जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में जो फायर फाइटिंग सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा है। ये खबर बीते कल एक पंचकुला से ही छपने वाले एक निजी दैनिक अखबार ने छापी हुई है। डी ब्लॉक में जहां पर इमरजेंसी सेवाएं है, निक्कू वार्ड आता है, महिला वार्ड आता है, वहां पर फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं है। तो ये बड़ी खबर है। इस खबर को चलने के बाद में हो सकता है प्रशासन संज्ञान ले, और जितनी जल्दी हो सकता है इस पे संज्ञान लेकर के जो फायर फाइटिंग सिस्टम है उन पे काम करे। जल्दी जल्दी कोई ऐसी अनहोनी ना होने पाए जैसे हमने पिछले दिनों झांसी के अंदर देखी है। इसके साथ साथ प्राइवेट संस्थानों के बाद के अवैध कोचिंग सेंटर, पंचकुला का सेक्टर 11 हो, सेक्टर 15 हो, सेक्टर 20 में हो, अब इतना कोचिंग सेंटर संस्थान वहां पे है कि अगर कोई बड़ा अग्निकांड हो जाता है तो बच्चों को निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो डीसी साहब जरा इन चीजों पर भी ध्यान दीजिएगा। अगर ये खबर आप तक पहुंच जाती है तो जरा इस पर भी ध्यान दीजिएगा कि सेक्टर 11 है, सेक्टर 15 है, सेक्टर 20 है, या और भी कई जगह पर है, इस तरीके के अवैध तरीके से कोचिंग संस्थान खुल गए हैं जहां पर बच्चों का आने और जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इमरजेंसी एग्जिट तक नहीं है। बीते दिन अभी कुछ समय पहले की बात है, पंचकुला के ही सेक्टर 16 में एक कोचिंग सेंटर में आग लगी जहां बच्चों को सीढ़ियों से उतारा गया था। फायर फायर विभाग के पास वो फोटो और वीडियो मौजूद होंगे, वो मिल भी जाएंगे आपको। जो है सेक्टर 16 अभी ज्यादा दिन की पुरानी बात है, ज्यादा 4-5 महीने पुरानी बात है। सेक्टर पंचकुला के सेक्टर 16 में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग लगी थी। हालांकि धुआं भर गया था, बच्चों को सुरक्षित तौर पर निकाल लिया था, बच्चों को खिड़कियों की सीधे तोड़ करके फायर विभाग के द्वारा निकाल गया। हमारा फायर विभाग बहुत अच्छा है इस मामले में। फिलहाल फायर विभाग की तारीफ करनी चाहिए कि अभी तक ऐसी कोई बड़ी जनहानि नहीं होने पाई है किसी भी सरकारी विभाग में। लेकिन हम क्यों इंतजार करें कि कोई जनहानि हो, उसके बाद ही हम जागे। हालांकि फायर विभाग के सूत्रों के हमें जो जानकारी मिली है वो ये मिली है कि 2 दिसंबर तक वो जितने भी सरकारी दफ्तर है उनमें
को जितनी कोशिश की जा रही है कि 2 दिसंबर तक यानी कि लगभग 8 से 10 दिन के अंदर सभी सरकारी दफ्तरों में एनओसी की जो प्रक्रिया है वो पूरी करवाई जाएगी। ये हमें जो जानकारी मिली, हालाँकि कैमरे के सामने इस बात को करने के लिए कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सबको इस बात का डर है अगर हमने कह दिया कि सरकारी दफ्तरों में ही एनओसी नहीं है, तो कहीं ऐसा ना हो कि सस्पेंड कर दिया जाए या फिर नौकरी पे तलवार लटक जाए। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं चाहूँगा कि डीसी साहब जो पंचकुला की जो नवी डीसी हैं, वो थोड़ा-सा संज्ञान ले रहे हैं पत्रकारों की बात के ऊपर। पत्रकारों से जब उनकी पहली मुलाकात हुई थी, तब पत्रकारों ने उपायुक्त कार्यालय के लिए कुछ सुझाव दिए थे, जिनमें कुछ सुझाव लागू भी हुए हैं। तो मैं समझूँगा कि शायद ये खबर आप तक पहुँचेगी और आप इन जो मैंने बात रखी है, उस पे संज्ञान लेंगी। उपायुक्त कार्यालय के पास में जो फायर की एनओसी है, शायद उस पे एनओसी जल्दी-जल्दी आप करवाएँगी।